हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक क्वांटम मैथ्स ऑफ 7th क्लास और आज हम इसका यूनिट नंबर 12 शुरू कर रहे हैं जो कि लाइंस एंड एंगल्स पे है। सो बेटा 7th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 33 है जिसके अंदर हम 12A एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं बेटा उनसे गुजारिश है कि अगर तो अभी तक वो इस चैनल पर न्यू हैं, उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। दूसरा देखें, अगर तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे सो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्लियर नजर आएगा। सो लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 एक्सरसाइज का है जिसमें लिखा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर bisected perpendicularly at n using a ruler and set squares। आपने क्या करना क्या है, इसमें 6.6 सेंटीमीटर की एक स्केल की मदद से एक लाइन लगानी है। यानी आपने कॉपी के ऊपर स्केल को रखकर 6.6 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट इस तरह से लाइन लगाएं और इसको आप नाम दे दें ए और बी पॉइंट का। अब आपने करना क्या है, इसके साथ ही लिखते हैं कि ये लाइन जो है वो हमारी 6.6 सेंटीमीटर की है। जैसे ही अगर आप ये लाइन लेंगे 6.6 सेंटीमीटर की स्केल की मदद से आपने लेनी है, स्केल पे रख के उसके ऊपर जो सेंटीमीटर्स लिखे होंगे वहां से आपने इस तरह 6.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो जैसे ही लाइन आप 6.6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेंगे, आपने कंपास को यहाँ पे रखना है और आधी से ज्यादा खोलनी है, यहां तक खोल लें और एक कॉस आप ऊपर कुछ इस तरह से लगा दें और एक कॉस आपने इसी लाइन के नीचे ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। अब जैसे ही एक कॉस ऊपर और एक नीचे ड्रॉ हो जाएगी, आपने यही काम अब आपने कंपास को उठा के यहां पर रखना है और इस कॉस को कता कर देना है, यानी काट देना है इस तरह से। यानी यहां पर कंपास रखेंगे, यहां पर इसको ड्रॉ करेंगे और ये इसको काट देगी। इसी तरह से जो नीचे ड्रॉ की होगी उसको भी आपने इसी तरह से कट कर देना है। अब ये जो दो पॉइंट्स आपको हासिल होंगे, आपने स्केल को यहां पर स्ट्रेट बिल्कुल दोनों पॉइंट्स के दरमियान में रखना है और इस तरह इसको आपस में मिला देना है। अब जैसे ही इसको सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे जहां से ये कंपास ने इन दोनों पॉइंट्स को काटा होगा, सो ये पॉइंट जो आपको हासिल होगा वो एन पॉइंट होगा जो कि ए बी को बराबर दो हिस्सों में काट देगा। सो यही उसने लिखा है यहां पर कि ड्रॉ करें एक लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर 6.6 सेंटीमीटर का जो लाइन सेगमेंट है उसको बाइसेक्ट करें परपेंडिकुलरली एट एन। ये देखिए एन पर ये लाइन जो है वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। सो कैसे करना है ये इसके आपने इसके नीचे स्टेप्स लिखने हैं जो मैंने आपकी सहूलत के लिए लिख दी हैं। करना क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के बाद आपने नीचे ये इस तरह से हेडिंग देनी है स्टेप्स, और पहला स्टेप लिखना है कि ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। जो काम किया होगा उसी का आपने अमल लिख देना है। यानी 6.6 सेंटीमीटर की ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ की है। फिर दूसरे नंबर पर क्या किया हमने, बाय द कंपासेस एन आर्क अबव एंड बिलो द लाइन ए बी which is more than half of the 6.6 सेंटीमीटर, जो कि इस 6.6 सेंटीमीटर के हाफ से कुछ ज्यादा होगी। एक ऊपर और एक नीचे कॉस लगा देनी है और क्या करना है, बी पर रखकर आपने इसको काट देना है। फिर थर्ड स्टेप पे आप लिखेंगे कि मीट करते हैं, यानी ये पॉइंट हमें समझ लें सी हासिल हुआ है और ये पॉइंट हमें डी हासिल हुआ है। सो मीट करते हैं सी एंड डी लाइन which passes through AB at point N। C और D को आपस में मिलाएंगे जो कि पास करेगा AB के सेंटर से जिसको हमने नाम N का दिया है। सो CD जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू AB, यानी ये CD जो है ये परपेंडिकुलर है AB का। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट है। सो इसी के साथ हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा है कॉपी फिगर गिवन बिलो ऑन टू अ ट्रेसिंग पेपर bisect AB, BC and CA by using ruler and set squares. What do you observe regarding the points of intersections of the perpendicular bisectors? यही फिगर आपकी बुक में गिवन है, सेम एज इट इज आपने इसको ड्रॉ करना है और पूछा ये गया है कि ये ए बी बी सी और सी ए के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं सो उससे आप क्या समझते हैं, या व्हाट डू यू ऑब्जर्व रिगार्डिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी अगर ये पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे जैसे ही आप इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराते हैं तो उससे व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सो बेटा देखिए ए बी अगर ये लाइन है इसका अगर हम ये बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ कैसे करते हैं, देखें कंपास को फिर यहां पर ए और बी पर रखें, हाफ से ज्यादा खोलें, एक यहां पर और एक यहां पर कॉस लगाएंगे, इस जगह पर रख के इसको आपने काट देना है और ये पॉइंट जो आपस में मैच होंगे इसको आपने यहां से गुजारना है। ये क्या होगा, ए बी का बाइसेक्टर होगा। लेकिन यहां पर हमें ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं गिवन, जस्ट हमें ये पूछा गया है कि आप बताएं कि जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराए जाएंगे और वो पॉइंट्स जो होंगे वो इंटरसेक्शन पर होंगे, यानी तीनों पॉइंट जब ऐसे आप इनको ड्रॉ करते हैं तो देखें वो सभी पॉइंट जो होंगे वो यहां पर आकर मीट करेंगे, इस पॉइंट पर ओ पॉइंट पर आकर समझ लें कि वो मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप इस चीज से या आप इस बाइसेक्टर से क्या ऑब्जर्व करते हैं। अब देखें ए बी के ऊपर ये वाला जो होगा, फॉर एग्जांपल इस ए बी को मैं ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर अगर ये वाली लाइन इस तरह होगी या ऐसे ऊपर है, सो बेटा देखें ये क्या है, ये इसके ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर तो है लेकिन परपेंडिकुलर हम राइट एंगल को बोलते हैं, क्योंकि यहां पर देखें राइट एंगल बन रहा है, इसके ऊपर भी बी सी के ऊपर देखें तो ये भी परपेंडिकुलर है, इट मींस यहां पर भी राइट एंगल बन रहा है। और अगर ये ए सी या सी ए को देखें तो इसका भी बाइसेक्टर जो है वो इसके ऊपर राइट एंगल बन रहा है। जस्ट हम इसका आंसर्स ये लिखेंगे आंसर्स में कि दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। बट जस्ट आपने इस क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि हमने इससे ऑब्जर्व क्या किया कि दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर्स, बस जस्ट यही आपका आंसर है। यहां पर आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। In figure AB parallel to CD and PQ is transversal cutting them at 2 points. Find angle X and angle Y. अब इसको करना क्या है, देखिए हमें ये पता है कि जो स्ट्रेट लाइन है या एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो आपने याद रखना है, वो 180 के इक्वल होता है। आप इसको लिख के भी दे सकते हैं, एज वी नो डैट angle of straight line is 180 डिग्री, यानी अगर एक स्ट्रेट लाइन का एंगल लेंगे सो वो इक्वल टू 180 के होगा। और यहां पर ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, क्योंकि ये गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर ही। आप ये भी लिख लें, also AB parallel to है CD के, यानी AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है सो देखिए बेटा जो एंगल यहां पर गिवन है वो Y के इक्वल है, यानी जो एंगल Y है वो इस एंगल 140 के इक्वल है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है सो इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एक्स जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। हम इसको लिखेंगे एंगल वाई इज इक्वल टू है 140 डिग्री के। अब एंगल वाई जो आ गया ये तो हमारे पास आ गया 140 डिग्री, एक्स क्या होगा, अब यहां पर हमने लिखा है कि एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। हमें यहां पर क्या गिवन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक्स और वाई गिवन है। हम इसे लिखते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू है 180 डिग्री।
चूंकि अगर हम x और y को प्लस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का एंगल आएगा जो कि 180 डिग्री के इक्वल है। सो यहां पर हमारे पास एंगल x हमें गिवन नहीं है, y हमने मालूम कर लिया जो कि इक्वल टू 140 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल x के साथ देखें 140 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जैसे ही हम दूसरी साइड पर इसे ट्रांसफर करेंगे सो उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। सो एंगल x हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री के। सो एंगल x आपका 40 डिग्री है, एंगल y जो है वो आपका 140 डिग्री है। चूंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल थी एक दूसरे के, इसलिए जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। y जो है वो इस एंगल के बराबर है, x जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। सो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इंतहाई सिंपल, बहुत आसान है। लिखा है द आर्म्स ऑफ एंगल ABC एंड एंगल DEF, A B और ये C, इसी तरह से DE और F, ये वाला एंगल जो यहां पर सेंटर में होगा, एंगल बेटा याद रखना है उसके ऊपर बना होगा। यहां पर देखिए एंगल B सेंटर में है, सो B के ऊपर 65 का एंगल है। यहां पर DE E पर सेंटर में है, सो E के ऊपर E के ऊपर Y एंगल है। सो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। सो फाइंड करें X और Y, ये वाला X और ये वाला Y आपने फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल, वही बात जो भी हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। यहां पर अगर देखें सो लाइन AB और लाइन DE जो है ये दोनों भी पैरेलल हैं। सो लिखें, सॉल्यूशन हम लिखेंगे एज लाइन AB एंड DE। ये देखें ना, ये AB लाइन इस DE लाइन के पैरेलल है, आर पैरेलल। सो अगर ये पैरेलल है सो एंगल x जो होगा वो इक्वल टू होगा, ये देखें ना, अगर ये एंगल सेम है सो ये लाइन भी तो देखें यहां पर सेम इसी एंगल से जा रही है। सो एंगल x हमारा होगा 65 डिग्री के, और एंगल देखें ये लाइन इस BC के पैरेलल है, BC पैरेलल है EF के। इसके ऊपर भी जो एंगल y है वो सेम उसी रेशो से जा रहा है जो x का था। सो एंगल x इक्वल टू 65 एंड एंगल y इज आल्सो इक्वल टू 65 डिग्री के। सो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सो बेटा आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। 12A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पार्ट्स को हमने लेक्चर नंबर 33 के अंदर कंपोज किया, और इंशाल्लाह इसके बकिया क्वेश्चन को हम लेक्चर नंबर 34 के अंदर कंपोज करेंगे। सो उस लेक्चर को हासिल करने के लिए बेटा अगर तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वो लेक्चर अपलोड करूँ सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।